नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला मुख्यालय पर हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाली स्पिनफेड द्वारा संचालित सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ आज 6 वर्षों से बंद है। राज्य सरकार द्वारा 2015 में गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ तीनों मिलों को एक साथ बंद किया गया था, जिसके चलते जहां हजारों श्रमिकों के परिवार रोजी रोटी को तरस गई, वहीं हनुमानगढ़ जिले की औद्योगिक धरोहर स्पिनिंग मिल आज जीर्ण शीर्ण अवस्था की ओर उन्मुख हो रही है। जहां कभी पार्क होते थे, वो आज जंगल का रूप लेते जा रहे हैं। 14.5 हेक्टेयर भूभाग क्षेत्रफल में फैली वह करीब 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति की मिल का धागा, जो कभी एशिया में भारत की शान होता था, जिसे बेहतरीन व गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए मुंबई फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेरिट अवार्ड व कई अन्य अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन उसी हनुमानगढ़ मिल के बंद होने के साथ आज सैकड़ों परिवारों के लिए जीविकोपार्जन मुश्किल है। मिल बंद होने के साथ श्रमिक वर्ग के आंदोलन से जहां राज्य सरकार द्वारा कुछ कर्मचारियों व मजदूरों का अन्य विभागों में समायोजन कर दिया था, लेकिन जिले को स्पिनिंग मिल चलाने की आज भी दरकार है। एक तरफ राज्य सरकार समिट राजस्थान जैसे व केंद्र सरकार मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है, वहीं यही कार्यक्रम व योजनाएं राजनीति व प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल चुकी इस मिल को चलाने की दिशा में ये योजनाएं मिल का पत्थर साबित हो सकती है। आइए देखते हैं JKS न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एक गुलाबपुरा की, एक भीलवाड़ा में और एक हनुमानगढ़ की, जिनमें से 2 घाटे में चल रही थी और एक हनुमानगढ़ स्पिनफेड लाभ में चल रही थी। लेकिन टोटल जो घाटा था वो टोटल प्रॉफिट से ज़्यादा था, इसलिए गवर्नमेंट ने स्पिनफेड को बंद कर दिया। कंपनी बंद है और इस पर आवासक की नियुक्ति हो गई है। सर, इस पर अभी कोई प्रयास होने की संभावना है सर, प्रशासनिक स्तर पे कोई अभी स्पिनफेड जो एज ए GM मेरे पास चार्ज है स्पिनफेड का, तो अभी किसी तरह का हमारे द्वारा किसी तरह का किसी इसके चालू करने का या बंद करने का बंद तो है ही, कोई पत्राचार नहीं। इस वक्त हम हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल में खड़े हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये स्पिनिंग मिल, जो कि करीब 6 वर्ष पूर्व ये बंद हो चुकी थी, और आज इसके क्या हालात है। बताया जा रहा है कि ये जो आप कैमरे में देख रहे हैं, ये जो ट्रक है, ये इसी स्पिनिंग मिल के थे, और इसके अलावा जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, करीब 14.5 हेक्टेयर में फैला ये स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्पिनिंग मिल की कॉलोनी भी है, अलग से लेबर के लिए क्वार्टरों की भी व्यवस्था थी। सब कुछ तमाम व्यवस्थाएं होने के बाद ये जो मिल है आज अपने जीर्णोद्धार की बाट जो रही है। अगर बात करें कि इसके पीछे क्या कारण रहे थे, तो यह भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। 2014 में भाजपा की सरकार के समय यह मिल पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी और हजारों परिवारों के जो चूल्हे हैं वो बंद हो चुके थे। आज हम बात करना चाहेंगे, आज वही कर्मचारी है जो यहाँ इस मिल के एक गार्ड के रूप में
इसकी जिम्मा संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी क्या समस्याएं हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम कैलाश सिंह है। पहले मैं ट्रक पे था सर, और उसके बाद जब से मिल बंद हुई तब मेरे को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में गेट पे लगा रखा है। सर हमारे को 9,000 रुपये मिलते हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिलते। हमारी वित्त सैलरी आती है वित्त विभाग जयपुर से, कभी 6 महीने से आती है, कभी 8 महीने से आती है, कभी 10 महीने से आती है। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है सर। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे पढ़ने हैं, शादी ब्याह भी आते हैं और भी आते हैं। हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। नहीं, आप ये बताइएगा कि आपके हिसाब से किस तरीके से कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रयास करे कि ये अगर चालू हो सकती है? सर एक सुना है कि भारत सरकार ये मेक इन इंडिया नई योजना भारत सरकार लेके आ रही है, उसमें युवाओं को और रोजगार देने के लिए सरकार एक योजना बना रही है। अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को प्रोत्साहन करके ये मिल चला सकती है, और ये मिल चल सकती है, इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे साथ कर्मचारी है जो कि पहले यहाँ लेबर के रूप में काम करते थे, जो आज यहाँ इसी मिल में गार्ड के रूप में है। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह नाम है सर। हाँ, बताओ आप कब से इस मिल में काम कर रहे थे? मैं 1986 से काम कर रहा हूँ। ये मिल बंद हो गई बाद में 1915 में 2015। अच्छा, अब की रहेगा, हमारी भी स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो ये क्या है कि पेमेंट देते नहीं है टाइम पर, और 8,500 रुपया या 2,800 रुपया मिलती है। तो ये टाइम पर नहीं देते, कम से कम साल 6 महीना या 8 महीना पेमेंट देती है। और अब मुसीबत है जो बच्चा ये पढ़ लिख के कि पढ़ रहा है कि कुछ पढ़ लिया। नहीं, आपके साथ मतलब कितने ऐसे कर्मचारी थे उस समय कि जो अब तक बेरोजगार भी हुए हैं या कुछ कोई अन्य कामों में भी लगे हैं? कईयों को ऐसा बताया जा रहा है भी समायोजित भी किया है दूसरे विभागों में। हाँ, मैं कह अब भी टाइम तो 86 में तो आदमी श्रमिक काफ़ी थे। तो अब क्या है कि उसमें धीरे धीरे तो कटौती आ गई। तो कुछ तो लोग तो बाहर भेज दिया, और कुछ हमारे को यहाँ रख दिया। तो कुछ क्या है कि कई जो कच्चा है ना, उसको मैनेजमेंट मतलब सो बाहर कर दिया। मतलब कई के 8-8 साल ही हो गया, टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन उसको 240 आदमी नहीं बनने के कारण कच्चा मान लिया, उसको बेरोजगार कर दिया। मतलब कम से कम 60 आदमी। मेरे साथ अभी एक और साथी है जो कि मिल के अंदर पूर्व में काम कर रहे थे, और आज वो यहाँ इस मिल के अंदर इसका गार्ड के रूप में इसका जिम्मा उठाए हुए हैं। हम उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि अब तक क्या स्थिति रही है और किस तरीके से आज इनको मानदेय मिल रहा है। हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। मैं यहाँ 1996 से कार्यरत हूँ। पहले इधर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में था, और 2015 के बाद मेरे को यहाँ सुरक्षा में लगा दिया गया। साथ में इलेक्ट्रिकल का भी करते हैं। आपको किस तरीके से क्या सैलरी मिल रही है और क्या है? सैलरी सर 9,000 रुपये है हमारी सैलरी। कट पीट के 8,000-8,100 रुपये, 8,500 रुपये मान लो मोटा मोटा इतने रुपये मिलते हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये मिल अगर चालू होती है तो किस तरीके से क्या फायदे हो सकते हैं? मिल चालू हो जाए तो सर यहाँ रोज़गार मिलेगा, हमारे साथियों को रोज़गार मिलेगा। और बीकानेर संभाग की ये बहुत बढ़िया मिल थी, बहुत बढ़िया उत्पादन था यहाँ का धागा था जो एशिया में मतलब नंबर 1 पे था, एक्सपर्ट हुआ करता था यहाँ के माल। लेकिन कुछ कारणों की वजह से बंद हो गई। नहीं, आपके टाइम में कितने कर्मचारी थे जो कि बेरोजगार हुए थे? सर मैं आया उस टाइम में लगभग 2,500 से प्लस थे, और जब ये लास्ट में 2015 में बंद हुई तो मजदूर थे यहाँ 750। उसके बाद सर ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद यहाँ बचे थे 175 आदमी कुल बचे थे। उसमें से 37 आदमियों को बैंकों में लगा दिया गया, और 114-15 आदमी रेलवे में लगा दिए गए, और 7 आदमी हमें यहाँ पे मिल जो 6 साल पूर्व बंद हो चुकी थी और करीब 14.5 हेक्टेयर के अंदर भूभाग में फैली ये हमारी जो हनुमानगढ़ जिले की मिल, अगर यूं कहे तो हनुमानगढ़ जिले की ये पूरे बीकानेर डिवीज़न की एक धरोहर थी। और सही मायने में अगर देखें तो हनुमानगढ़ जिला उत्तरी भारत का कपास उत्पादन में अग्रणी जिला रहा है, और उसी को देखते हुए अगर यहाँ ये जो मिल है बंद होना हमारे हनुमानगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है।
और जहां राज्य सरकार समिट राजस्थान जैसे कार्यक्रम चलाकर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है और केंद्र सरकार मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है, और तो उसी को देखते हुए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी समन्वय करें तो ये मिल एक बार फिर चल सकती है। आज की अगर स्थिति अगर देखें तो ये पूरी की पूरी जो मिल है जंगलात बनती जा रही है और यहाँ हजारों जो पेड़ है वो भी बिन देख रेख के अभाव में बिल्कुल नष्ट होते जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस दिशा में अगर कोई प्रयास करे तो यह मिल चल सकती है और एक बार फिर हनुमानगढ़ जिले में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं हमारे हनुमानगढ़ जिले को आर्थिक संबल भी मिलेगा। मेरे सहयोगी प्रसन्न प्रेम आजाद के साथ मैं हेतराम इंदलिया, JKS न्यूज, हनुमानगढ़।